नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम सुबह की कॉफी खरीदते हैं या कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो इन सब के पीछे कौन से नियम काम कर रहे होते हैं। आज हम सिविल लॉ की दुनिया को समझेंगे। ये वो अदृश्य कानूनी ढांचा है जो हमारे हर रोज के लेन देन को एक शक्ल देता है। जब भी कानून शब्द सुनते हैं ना तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर अपराध, पुलिस, सजा, है ना? वो है क्रिमिनल लॉ की दुनिया। लेकिन एक और दुनिया है, एक ऐसी कानूनी दुनिया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कई ज्यादा छूती है, और वो है सिविल लॉ। यहाँ मामला सरकार और किसी व्यक्ति के बीच नहीं, बल्कि दो लोगों या दो कंपनियों के बीच होता है। और यहाँ मकसद सजा देना नहीं, बल्कि किसी हुए नुकसान की भरपाई करना होता है। तो चलिए अपराध से हटकर जरा समझते हैं कि ये सिविल लॉ आखिर है क्या। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई मामला क्रिमिनल यानी आपराधिक नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि वो सिविल लॉ के दायरे में आता हो। ये असल में लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच जो झगड़े होते हैं ना, उनको सुलझाने का एक सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सिविल लॉ हमारे आपसी रिश्तों की बुनियाद है। ये तय करता है कि किसी एक का अधिकार कहाँ खत्म होता है और दूसरे की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है। इसी से तो समाज में एक बैलेंस बना रहता है। अब देखिए, सिविल लॉ के ना दो बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा बताता है कि नियम क्या है और दूसरा बताता है कि उस नियम को लागू कैसे करना है। इसे समझने के लिए ना एक खेल के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए क्रिकेट। कुछ नियम तो ये बताते हैं कि खेल है क्या, जैसे कोई बैट्समैन आउट कैसे होगा। ये हो गए खेल के मेन नियम। फिर कुछ नियम ये बताते हैं कि मैच खेला कैसे जाएगा, टॉस होगा, अंपायर का फैसला माना जाएगा, वगैरह वगैरह। ये हो गई खेल खेलने की पूरी प्रक्रिया। कानून में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक है सब्सटेंटिव लॉ। ये हमें बताता है क्या, मतलब हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं। ये हो गए हमारे खेल के नियम। और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। ये हमें बताता है कैसे, यानी अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन हुआ तो कोर्ट की प्रक्रिया कैसे चलेगी। ये हुआ खेल खेलने का तरीका। तो चलिए अब जरा इन क्या वाले नियमों को देखते हैं और ये हमारी रोज की जिंदगी को कैसे छूते हैं। सिविल लॉ का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट से लेकर फैमिली तक, प्रॉपर्टी से लेकर नौकरी तक, ये वो नियम हैं जिन पर हमारा पूरा समाज टिका है, भले ही हम रोज इन पर ध्यान दें या ना दें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ को ही ले लीजिए। हम सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील, लेकिन नहीं। जब एक फ़ोन प्लान लिया जाता है, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग की जाती है या नौकरी का ऑफर लेटर साइन होता है, तो असल में एक कानूनी समझौते में ही तो बंधा जाता है। और यही कानून ये पक्का करता है कि जो वादे किए गए हैं वो सिर्फ वादे न रहें, बल्कि पूरे भी किए जाएं। और सोचिए, अगर किसी की गलती से किसी को नुकसान पहुंच जाए, तो कोई चोट लग जाए, यहीं पर टॉर्ट लॉ पिक्चर में आता है। चाहे वो कार एक्सीडेंट हो या किसी की लापरवाही से हुआ कोई हादसा, इसका मकसद सजा देना नहीं है। इसका मकसद है कि पीड़ित को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो ठीक है, नियम तो समझ आ गए, पर अब सवाल ये है कि कोर्ट में ये खेल खेला कैसे जाता है। सिविल प्रोसीजर को आप ऐसे समझिए कि ये कोर्ट की ऑफिशियल रूल बुक है। इसमें सब लिखा है। ये तय करती है कि केस कैसे फाइल होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ताकि पूरी प्रक्रिया में किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चले। तो एक सिविल केस का सफर कैसा होता है? मोटे तौर पर इसे 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले स्टेज में एक पार्टी फॉर्मल शिकायत दर्ज करती है। इसे कहते हैं प्लीडिंग। फिर आता है डिस्कवरी का दौर, जिसमें दोनों पार्टियां सबूत और तथ्य इकट्ठा करके एक दूसरे के सामने रखती हैं। इसके बाद मामला पहुंचता है ट्रायल में, जहां कोर्ट के सामने बहस होती है। और आखिर में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जिसे जजमेंट कहते हैं। तो आखिर में ये सवाल आता है कि ये सारे नियम, ये प्रक्रिया, ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? सिविल लॉ का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। इसका मकसद सजा देना नहीं है। इसका मकसद है चीजों को ठीक करना। मतलब किसी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना और उन्हें वापस उसी हालत में लाने की कोशिश करना जहां वे नुकसान होने से पहले थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिविल लॉ ही वो गोंद है जो हमारे समाज को एक साथ बांध कर रखता है। ये हमें अपने झगड़े सुलझाने का एक शांतिपूर्ण तरीका देता है। ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और हमारी रोजमर्रा की छोटी बड़ी हर बातचीत, हर लेन देन को एक ढांचा देता है।
सच कहूं तो इसके बिना व्यवस्था की जगह शायद अफरा तफरी होती। तो अगली बार जब कोई भी सामान खरीदा जाए, कोई अग्रीमेंट साइन हो या कोई अपनी नौकरी पर जाए, तो एक पल रुककर ये सोचना दिलचस्प होगा, इस बहुत ही साधारण से काम के पीछे सिविल लॉ के कौन से अदृश्य नियम काम कर रहे हैं।